सप्ताहांत बैठक में हम सभी मित्रों का स्वागत है। यहाँ बड़ा खुशनुमा मौसम हुआ है। पहाड़ के ठीक नीचे खूब सारे बादल छोटे छोटे टुकड़ों में उतर आए हैं। तो कहीं जैसे ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने कूंची से सफेद पेंट यहाँ मार दिया है, वहां मार दिया है, और पीछे हरे भरे पहाड़ खड़े हैं। तो बिल्कुल नीचे उतर आए हैं बादल। आज भोर तो अद्भुत नजारा था। और ये ऐसा मौसम है यहाँ कि सारे पेड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल गए हैं। उनकी पत्तियों पर जितनी भी धूल जमा थी वो सब साफ हो गई है। सड़कें धुल गई हैं, गलियां कूचे सब धुल गए हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु में जो पानी की जलधाराएं सूख गई थी वे फिर से भर गई हैं। यहाँ तो घरों के बगल से एकदम स्वच्छ पानी की जलधाराएं बहती रहती, छोटी छोटी जलधाराएं। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि घर के बगल से और रास्ते के बगल से, सड़क के बगल से बिल्कुल फ्रेश वाटर की जलधाराएं बहती रहती। तो ऐसे बहुत कम घर होंगे जिनको रात में जहाँ पे लोग सोए और उनको कल कल की आवाज न सुनाई पड़े। रात यहाँ बिल्कुल नीरव हो जाती है, मौन। बस या तो कभी कभी पंछियों की कुछ आवाज आती है चाय के बागान से, या फिर वही कल कल जलधारा। हम लोगों ने आज संवाद के लिए जो बिंदु चुना है वह है, वह कहाँ है। हमने उस वह के लिए बहुत सारे नाम दिए हैं। कभी उसको परमात्मा कहा, आत्मा कहा, सत्य कहा, ईश्वर कहा, उसे अनात्मा भी कहा, रहस्य कहा, सत्य के न जाने कितने नाम हमने उसे दिए। लेकिन फिर भी हमारे दिए हुए नाम बड़े ओछे हैं, बड़े छोटे पड़ जाते हैं। वह नामों में नहीं समाता है। वह इतना विराट है कि उसके लिए नामों की बागुड़ बड़ी ओछी साबित होती है। एक छोटी सी कविता है। संयोग से जब हम लोगों ने यह शीर्षक चुना संवाद के लिए, तो ठीक उसी समय पुरानी कविता है, उसी समय सामने आई, दिखाई पड़ी, और उसी दिन वर्षों पहले लिखी गई है। वह कविता भी कुछ हमारे इस संवाद के बिंदु की ओर इशारा कर रही है। कविता का शीर्षक ही है कहाँ है। यह शीर्षक जब हम लोगों ने रखा संवाद के लिए, उसके बाद ये कविता नजर आई कि यह इसी दिन लिखी गई। अपने हृदय में पके हुए शहद से भीगे मधुमक्खी के छत्ते तो दिखते हैं। हमारा अपने हृदय में पके हुए प्रेम के रस से भीगना कहाँ है। अपने हृदय में पके हुए शहद से भीगे मधुमक्खी के छत्ते तो दिखते हैं। हमारा अपने हृदय में पके हुए प्रेम के रस से भीगना कहाँ है। सरसों की पकी बालियां
चिटक कर अपनी ही गोद में पके दाने बिखेर देती। हमारी गोद में अपने पके दाने कहाँ? धीरे धीरे बढ़ता चांद अपनी पकी रोशनी में एक दिन पूरा नहाया होता है। धीमे धीमे बढ़ता चांद अपनी पकी रोशनी में एक दिन पूरा नहाया होता है। अंधकार से उठ, अंधकार को ही बढ़ रहा जीवन। अंधकार से उठ, अंधकार को ही बढ़ रहा जीवन। हमारी बूझ की पकी रोशनी कहाँ है? छटा बिखेरती मधुमालती के फूल पक कर अपनी ही खुशबू से सराबोर होते हैं। छटा बिखेरती मधुमालती के फूल पक कर अपनी ही खुशबू से सराबोर होते हैं। हमारे पकते जीवन की सुगंध कहाँ है? सृष्टि का तृण भी अपनी नियति का मस्तक चूम ही विदा लेता है। सृष्टि का तृण भी अपनी नियति का मस्तक चूम ही विदा लेता है। हमारी असंभाव्य संभावनाओं की आहट सुनने वाले श्रवण, हमारी असंभाव्य संभावनाओं की आहट सुनने वाले श्रवण, उनका मस्तक चूमने वाले अधर कहाँ है? कविता कह रही है कि इस सृष्टि से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपनी नियति, अपनी संभावनाओं का चरम छू करके, छुए बिना विदा लेता हो। एक पौधा है, उसकी नियति है फूल उगा देना। एक वृक्ष है, उसकी नियति है फल उसमें आ जाए। मधुमक्खी है, उसकी नियति है कि वे अपने छत्ते का निर्माण करे और फिर अपने ही छत्ते में अपने ही जुटाए रस से सराबोर होकर के वहां पर रहे। जो भी कुछ हमारे आसपास नजर आता है प्रकृति में, वह अपनी नियति, अपनी चरम संभावनाओं को पूरा करके ही यहां से विदा लेता है। मात्र हम इंसान ऐसे हैं जो अपनी संभावनाओं को जानते तक नहीं है। हमारी जो नियति है, हम जो हो सकते हैं, जो हमारा प्रस्फुटन है, जो हमारा खिलना है, वह हमारे ख्याल से ही निकल गया है। वह हमारी बूझ में ही नहीं आता कि ऐसी भी कोई संभावना है जो हमारे इस तथाकथित दैनंदिन जीवन से पृथक है। पूरा का पूरा जीवन हम जी करके चले जाते हैं, लेकिन कभी हमें ख्याल भी नहीं आता कि हमारा पक कर होना क्या है। मुझे एक छोटी सी कहानी कोई कह रहा था, कहानी क्या, वो सत्य घटना है, कोई सुना रहा था। उसमें एक बड़े सेठ के यहाँ डकैती पड़ी। बड़े नामी सेठ थे और उन्होंने बड़ा इंतजाम करके रखा था। पुराने समय की बात है, तब लोग अपना धन, बैंक वगैरह होते नहीं थे, अपना धन सुरक्षित करने के लिए बड़े चाक चौबंद इंतजाम करते थे। तो उन्होंने बड़ा मजबूत घर बनवाया था, लोहे के किवाड़ लगवाए थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि डकैतों ने उनका दरवाजा तोड़ दिया और जाके सेठ को अंदर पकड़ लिया और सेठ को मारने पीटने लगे। तो सेठानी सामने आकर के खड़ी हो गई। उसने कहा, इन्हें मारिए मत, आपको क्या चाहिए? डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वह हमारे हवाले कर दो तो हम सेठ को छोड़ देंगे। सेठानी ने कहा, जहां खड़े हो वहीं खोदो। डाकू ने वहां खुदवाया, हंडे के हंडे वहां पर असरफियां, सिक्के, सोने चांदी के गहने, बर्तन, खूब सारा माल असबाब वहां से निकला। वो सब लेके जाने लगे। फिर एक डाकू के मन में आया कि शायद इसने कहीं कुछ और भी छिपा के रखा हो। उसने फिर सेठ को पकड़ लिया, फिर उसे मारने पीटने लगे।
सेठानी ने कहा अब क्यों मारते हो? तो डाकुओं ने कहा कि हमें और चाहिए। उसने कहा ठीक है, जहां खड़े हो वहीं खोदो। वहां खोदा गया, जो पिछली बार मिला था उससे दुगना मिला। अब तो डाकुओं को राज मिल गया। वे जब एक जगह खोद लेते, फिर सेठानी से पूछते, फिर मारने लगते सेठ को। सेठानी फिर बताती कि जहां खड़े हो वहीं खोदो। कहते हैं रात भर उन डाकुओं ने पूरा घर खोद दिया। जो लान था, बगीचा था, वहां खुदाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि घर में अब खोदने के लिए कोई जगह नहीं बची। और हर बार सेठानी यही कहती कि जहां खड़े हो वहीं खोदो। कहते हैं रात भर डाकुओं ने सारा माल असबाब जो था वह ढोया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। भोर होने को आई और वो लोग भाग गए। जब सुबह पुलिस आई और उसने पूछताछ करनी शुरू की, तो सेठानी बैठ करके अपना नाखून काट रही थी। पूछा गया कि कितना आपका नुकसान हुआ? सेठानी ने नाखून का एक छोटा सा कतरा काट करके और फेंक दिया। कहा इतना। बाद में पता चला कि उस सेठ ने जो अपने लोगों के बसने के लिए छोटा सा एक गांव बसाया था, जहां उसके नौकर चाकर सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, वह पूरा गांव उसके खजाने पर बसा था। पूरा का पूरा गांव खजाने पर बसा था। नीचे जैसे जैसे खुदाई हुई, जैसे जैसे वहां राजा को भी पता चल गया, उसने खुदाई करवाई, नीचे हीरे मोती न जाने कितना बड़ा खजाना मिला, और वह राजा के खजाने से भी कई गुना बड़ा था। जब मैं ये कहानी सुन रहा था, या जब सत्य कथा सुन रहा था, तो मुझे यह बात ख्याल में आई कि हम सब ऐसे ही खजाने पर खड़े, हम सब लोग ठीक वहीं पर जहां खड़े हैं वहीं खजाना गड़ा हुआ है। कहीं तिल भर भी अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। बस नहीं जानते हैं। न जान करके हम इतनी दीनता, इतनी दरिद्रता, इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना संताप, इतना छीन झपट, इतना खींचतान, इतना वैर हम अपने जीवन में भोगते चले जाते हैं, जबकि खजाना ठीक वहीं गड़ा है जहां पर हम हैं, जहां पर हम जीवित हैं। मुझे एक और पिछली सदी के संत की कहानी याद आती है। उनके पास जब भी कोई जाता था, जब भी कोई सत्संग करने के लिए जाता था और यह पूछता था कि मुझे सत्य को खोजना है, मुझे ईश्वर को खोजना है, वे कहते थे कि वो हम पीछे बात कर लेंगे, खोया कहाँ? अगर ठीक ठीक वो जगह बता दो जहां खोया है, तो फिर आसानी से उसे खोजा जा सकता है। वस्तुतः खोया ही नहीं गया है। यह उनकी एक कला थी। इस सिगुफे में, इस भ्रम में होता है ना कि हम ऐनक लगा करके ही ऐनक खोजते हैं। मेरे गांव के एक लोहार थे, उन्होंने एक लकड़ी छीलने वाला औजार होता है बसुला, वो तो तिरछा होता है ऐसे, उसको कंधे पर रख लिया और उसके ऊपर अपना गमछा डाल दिया और कहीं दूसरे गांव में गए कुछ काम करने के लिए। फिर बात नहीं बनी कि क्या हुआ, लौट करके वो वापस आए और बड़े परेशान हुए कि उनका बसुला खो गया है। वे जहां जहां गए, वहां वहां जहां जहां गए थे, वहां वहां जा जा करके उन्होंने लोगों से पूछा, पता लगाया, और घूमते घामते पूरा दिन थक हार करके, लोहार के लिए बसुला तो एक शिकारी के लिए राइफल से ज्यादा भी कीमती होता है, मूल्यवान होता है।
लौट करके आए, जब बिल्कुल थक करके घर आए और चारपाई पे बैठ करके उन्होंने माथे का पसीना बिल्कुल चिंतातुर होकर के उनके लिए गमछा उतारा और पूछा। वैसे ही उनकी पत्नी ने कहा, अरे वसुला तो आपके कंधे पर रखा है। और उन्होंने देखा, अरे ठीक कंधे पर ही वो रखा हुआ है, वही लटका हुआ है। वो हंसने लगे। इससे ज्यादा सत्य की खोज का कोई महत्व नहीं, और न ही इससे ज्यादा सत्य की खोज, उस परम प्रसाद की अन्वेषण की कोई जरूरत है। बस जरा सी समझ काफी, बस जरा सी नजर पलट जाए उतना काफी। थोड़े से सवाल उठाने की कला आ जाए उतना काफी। उतने से बस क्या हम आईने से, हम ऐनक से ही ऐनक को ढूंढते हैं, बस वही किससे ढूंढ रहे हैं, किस यंत्र से हम ऐनक ढूंढ रहे हैं। बस इतना सवाल उठते ही अपने आप हाथ चला जाएगा आंखों के ऊपर चढ़ी हुई ऐनक पर। नंगी आंख, अगर हमारी आंख कमजोर है, नंगी आंख से हमें नहीं दिखाई पड़ता है, ये हम जानते हैं। जैसे ही ये सवाल आएगा कि किससे ढूंढ रहे हैं ऐनक को, किससे पता लगा रहे, ऐनक पे हाथ चला गया। एक बार भी कंधे पर अगर हाथ चला जाता तो बसुला वहीं मिल जाता, गमछा हटाने की भी जरूरत नहीं थी, हाथ पड़ते ही वहां पर पता चल जाता कि ओह ये तो यहीं पर है। लेकिन उतना भी हम नहीं कर पाते। यह बड़ी विडंबना है कि उतना भी हम अपने जीवन में अन्वेषण नहीं कर पाते। देखिए ना, जब हम खोजते हैं, कैसे खोजते हैं, कहाँ खोजते हैं? बाहर। बाहर देखने के लिए ये भौतिक आंखें हैं। बाहर वह कैसे हो सकता है? बाहर की व्याख्या में वह कैसे आ सकता है? क्योंकि आंखें जो दिखा रही हैं, वह जैसा दिख रहा है, वह इन आंखों की क्षमता की उद्घोषणा है। आंखें परमात्मा की उद्घोषणा कैसे कर सकती है? आंखें उस परम सत्य की उद्घोषणा कैसे कर सकती है? यह आंख कुछ वर्ष पहले पैदा हुई है और कुछ वर्षों बाद चली जाएगी। यह आंख बड़ी सीमित देखती है, जितनी इसकी क्षमता है उतना देखती है। यह आंख उतना नहीं देख पाती जितना है, न बहुत दूर तक देख पाती है, न बहुत करीब देख पाती है। जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है, वो कहाँ हमारी नंगी आंख देख पाती है। तो जिसकी इतनी इतनी छोटी क्षमता है, उस आंख से परमात्मा कैसे दिख सकता है, जो कि आंख के पैदा होने के पहले भी था और जो आंख की खत्म हो जाने के बाद भी होता है, जो जहां तक ये आंखें देख पाती हैं उसके पार भी अनंत दूरी तक फैला हुआ है। वह कैसे देखा जा सकता है? इन आंखों से। तो बाहर कैसे इन आंखों से हम देख सकते हैं? यद्यपि हमने खूब उपाय किए हैं, हमने तीर्थ रचे हैं, हमने मंदिर बनाए हैं, हमने पूजा घर बनाए हैं, मस्जिदें बनाई हैं, गिरजाघर बनाए हैं, यद्यपि हमने खूब उपाय किया है, हमने शास्त्रों को जुटाया है, धर्म ग्रंथों को जुटाया है, हमने बड़े पवित्र प्रतीक बनाए हैं, वे चाहे प्रतीक मंदिरों में हो, चाहे गिरजाघरों में हो, और चाहे तथा कथित रूप से मस्जिदों में हो। कहीं प्रतीक का एक छोर है, कहीं प्रतीक का दूसरा छोर है, कहीं प्रतीक का साकार स्वरूप है, कहीं प्रतीक का निराकार स्वरूप है। अगर सच में ही कोई निराकार है, उसको निराकार के लिए कोई जगह निर्धारित की जा सकती है। निराकार को किसी जगह से पूजा जा सकता है। जैसे ही निराकार के लिए कोई जगह निश्चित होती है, वह साकार हो जाती है। जैसे ही निराकार के लिए कोई दिशा निश्चित होती है, वह साकार हो जाता है। पर उसके लिए युद्ध हुए हैं, भीषण रूप से रक्तपात हम सब लोगों ने इस धरती पर मचाया है, और जिसकी वानगी कहीं और नहीं अभी भी देखी जा सकती है, अगर हम अपने आसपास देख सकें तो। बाहर वह नहीं, बाहर जो दिखता है वह हमारी आंखों की सीमा में।
फिर कुछ लोगों ने कहा कि वह भीतर है। भीतर भीतर क्या दिखता है? भीतर जो मन दिखाता है वह दिखता है। भीतर जो हमारे अनुभव दिखाते हैं वह दिखता है। भीतर हमारा मन क्या दिखाता है? भीतर क्या हमारा मन एक छोटे से बच्चे जैसा कोरा थोड़ी है, जहां जहां कुछ नहीं दिखता, जहां सब कुछ निर्मल है। भीतर कुछ भी देखना मल है। निर्मल एक बच्चे की आंख होती है, लेकिन हम संस्कारित हैं। हमको वह चीज दिखाई पड़ती है जो देखने के लिए हमें बाध्य किया गया है, जो देखने के लिए हमें तैयार किया गया है, हमें सम्मोहित किया गया है, संस्कारित किया गया है। वह चीज हमें बाहर अंदर दिखाई पड़ती है। धन्यवाद। तो बाहर जो हमें दिखता है वह इन आंखों की सीमाएं हैं। भीतर जो हमें समझ में आता है वह हमारे मन की सीमा है। वैसा देखने के लिए हमारे मन को तैयार किया गया है, हमारी बुद्धि को तैयार किया गया है। वैसा हमें जो भीतर दिखाई पड़ता है वह वहां कल्पनाएं दिखाई पड़ती हैं, वहां अपेक्षाएं दिखाई पड़ती हैं, वहां प्रक्षेपण दिखाई पड़ता है। तो वस्तुतः भीतर जो दिखाई पड़ता है, जिसको लेकर के हम बड़े आश्वस्त रहते हैं कि भीतर मुझे तो परमात्मा दिखाई पड़ता है, भीतर मुझे कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, भीतर मुझे राम दिखाई पड़ते हैं, वह सब हमारे ही सम्मोहनों का जाल है। यदि हम हिंदू घर में पैदा हुए हैं, हमें कभी भी जीसस क्राइस्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे। और हम अगर ईसाई घर में पैदा हुए हैं, हमको कभी भी माँ दुर्गा नहीं दिखाई पड़ेगी। वैसा देखने के लिए हम तैयार किए गए हैं, वैसा देखने के लिए बचपन से हमको साधा गया है। हमको अच्छा दिखाई पड़ता है, बुरा दिखाई पड़ता है, हमको शुभ दिखाई पड़ता है, अशुभ दिखाई पड़ता है। यह सब इस तरीके से देखने के लिए हमें ढाला गया है, तैयार किया गया है, न कि हमको वह दिखाई पड़ता है जो सच है, जो मन का निर्माण नहीं, जो हमारे मय का निर्माण नहीं, जो कि हमारे सोच विचार का, हमारी बुद्धि का प्रक्षेपण नहीं, वह नहीं दिखाई पड़ता। यदि इतनी बात हमको साथ साथ चलते हुए सुस्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि जो बाहर दिखाई पड़ता है वह आंखों की सीमा में है, वह आंखों की घोषणा है, वह चाहे जो भी कुछ हो। जो भीतर दिखाई पड़ता है वह मन की घोषणा है, वह हमारी बुद्धि की घोषणा है, वह हमारे आग्रह की घोषणा है, हमारे अहंकार की घोषणा है, न कि सत्य की, न कि परमात्मा, प्रेम या आत्मा, वह नहीं। तो तो फिर हम कहां पहुंचते? क्या हम यहां नहीं पहुंच पाते हैं? यहां नहीं कि यह जो बाहर देख रहा है, जो भीतर देख रहा है, कहीं इसके पार ही तो नहीं हुआ है? कहीं यह देखने वाला ही तो भ्रमित नहीं है? यह जो बाहर देख रहा है, भीतर देख रहा है, वही कहीं तो भ्रमित नहीं है? भगवान बुद्ध के जीवन की एक और मुझे कथा स्मरण में आती है। एक नेत्रहीन व्यक्ति उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप प्रकाश की बातें करते हैं, आप ज्ञान की बातें करते हैं, पर मैं तो नहीं मानता। मुझे तो यह बात झूठी लगती है। सारी दुनिया भी कहे तो भी मैं नहीं मानता हूं कि प्रकाश होता है। उन्होंने कहा कि आपको अगर प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर मैं आपको कोई प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास आपके साथ करने के लिए कुछ है। सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं? कथा प्रतीकात्मक, बड़े रहस्य से भरी। सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम तर्क देते हैं परमात्मा का।
हम तर्क देते हैं कि सत्य का, जो कि बहुत थोड़ी दूर तक ले जा सकता है। वह उन अतल गहराइयों तक हमको नहीं पहुंचा सकता है जहां सच में ही सत्य है। थोड़ा वो प्रमाण दे सकता है, थोड़ी दूर तक जा सकता है, लेकिन वह काफी नहीं। पर अगर हमें, क्यों यह काफी नहीं है? क्योंकि हमें ही स्पष्ट नहीं है। हम ही कुछ तर्क से, कुछ प्रमाण से, कुछ निष्कर्ष से एक जगह पहुंचे हैं, उसको हमने मान लिया है। अब देखिए ना, जितने भी तथाकथित रूप से धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं, वे सब लोग सुनिश्चित रूप से किसी निष्कर्ष पर हैं और उसी निष्कर्ष को, उसी तर्क को आपको देते हैं, या फिर तर्कहीन, या फिर वो अनर्गल बातें करते हैं कि बस मान लो, या तो छोटे मोटे तर्क देते हैं या बड़े तर्क देते हैं, या फिर कहते हैं बस मानने की बात है, ये तो श्रद्धा का विषय है, इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं। ऐसा नहीं। अगर तर्क से छोटा सत्य हो जाए तब तो फिर वो उसके हाथ की चीज हो गया। सत्य तर्कहीन नहीं है, सत्य तर्कातीत है, तर्क से परे है। और सत्य मानने की बात नहीं है, सत्य जीने की बात है। जब जी लेता है व्यक्ति, जब वहां दर्शन हो जाता है, तो फिर मानने की बात नहीं। फिर सारी दुनिया कहती रहे आपको श्रद्धा है, श्रद्धा जो कि विश्वास नहीं है। फिर भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि हम आपको प्रमाण तो नहीं दे सकते हैं कि रोशनी होती है, प्रकाश होता है या नहीं, पर हम आपके साथ कुछ कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के पास एक वैद्य आते थे। उन्होंने उन वैद्य को रेफर किया और उन वैद्य ने उनकी आंख की जांच पड़ताल की और पाया कि छोटा मोटा झाई है, वो छांटा जा सकता है। दवा दी गई, उनकी आंखें झाई से मुक्त हो गई। जब आंखों पर से पट्टी हटाई गई, फिर उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारी जो दशा है उसी व्यक्ति जैसी है, जो उस आंख से, जो कि बंद है, जिस पर झाई पड़ी हुई है, उससे सत्य देखने की कोशिश कर रहा है। ये जो हमारे भीतर की आंख है, या इसके सापेक्ष जो बाहर की आंख है, यह सत्य देखने के लिए नहीं। यह या तो जो सत्य की अभिव्यक्ति है, जिसे हम कहें कि प्रकृति, जो उसका उत्सव है, उसको भी ठीक से नहीं देख पाती। उसको देखने के लिए भी बड़ा होश चाहिए, बड़ा जागरण चाहिए। एक वृक्ष को, जिसे हम वृक्ष कहते हैं, उसे यथावत देखने के लिए प्रचंड होश की आवश्यकता है। हम तो झट से ही वृक्ष को देखते ही उसका नाम दे देते हैं कि ये फला वृक्ष है। बिना नाम के किसी वृक्ष को देखना तो हमारे लिए संभव ही नहीं हो पाता। तो भीतर जो आंख चल रही है, जो कि सिर्फ कल्पनाओं की आंख है, जिससे सिर्फ कल्पनाएं ही देखी जा सकती हैं, जिससे सिर्फ प्रक्षेपण किए जा सकते हैं, उससे सत्य कैसे देखा जा सकता है? यानी यह जो हम हैं, मैं हूं, यह सत्य देखने में सक्षम नहीं है। इसका अभी उदय हुआ है। यह अभी कुछ वर्षों पहले यह मन निर्मित हुआ है। इस मन की नींव पड़ी है यहां पर। वह जो ये अलग थलग व्यक्ति है, इसके लिए मैं कह रहा हूं, न कि वो जो समूह मन है। समूह मन के ही द्वारा इस चित्त में इस व्यक्ति का निर्माण हुआ है। इसके अंदर सारे संस्कार, सारे समूहन सक्रिय हुए। यह सिर्फ कल्पनाओं को देखने के लिए समर्थ है। इससे सत्य नहीं देखा जा सकता। हाँ, एक कला है, एक ढंग है, जो कि हम यहीं साथ साथ बैठे हुए इस झाई को उस कला से छांट सकते हैं, जिससे सिर्फ असत्य दिखता है। ठीक वहीं पर आंखों का उपचार हो और सत्य का उद्घाटन हो जाए, कहीं अन्यत्र नहीं। तिल भर भी आंखों की पुतली को दाहिने बाएं नहीं घुमाना है। ठीक वहीं पर जहां पर असत्य दिखाई पड़ रहा है, जहां पर कल्पनाएं दिखाई पड़ रही हैं, वहीं पर सत्य का उद्घाटन संभव है।
इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साथ में चल के परीक्षण करते हैं। हम जब बाहर देखते हैं या भीतर देखते हैं, क्या बाहर देखने वाले में, भीतर देखने वाले में या देखने वाला होता है? जब देखने वाला है तो वह कहीं न कहीं पर है, किसी न किसी और जहां से वह देखता है वहां से जो भी दिखाई पड़ता है वह उस देखने वाले का ही विस्तार है। ध्यान से देखिए, भीतर जहां मैं हूं अर्थात जहां आप हैं, वहां से जो भी कुछ दिखाई पड़ता है उस जगह से सारा दर्शन उसी देखने वाले का विस्तार है। जैसे बाहर जब मैं देखता हूं तो देखते ही किसी जीवंत घटना को मैं वृक्ष कह देता हूं। यह जो वृक्ष कहना है, यह वृक्ष कहना देखने वाले के कारण आ रहा है। यह नीम का, अमरूद का वृक्ष है, यह देखने वाले के कारण आ रहा है। अगर देखने वाला उस बिंदु पर न हो, वह जगह न हो जहां से देखा जा रहा है, वहां कोई देखने वाला न हो, तो सिर्फ दर्शन है, सिर्फ दर्शन। वहां किसी जगह से देखा नहीं जा रहा है, बस देखा जा रहा है। जो भी यह आंखों के सामने घटना घट रही है उसे सिर्फ देखा जा रहा है। ठीक इसी तरीके से भीतर है। भीतर जहां पर वह देखने वाला है, वह जो जगह है, अगर उस जगह से देखा जा रहा है तो जो भी कुछ देखा जा रहा है वो कल्पना है। अब अगर वहीं पर हम यह सवाल डालते हैं, यह सवाल वहीं पर उठाते हैं कि यह जो दृश्य आंखों के सामने है बाहर, बिल्कुल प्राकृतिक तल से हम शुरू कर रहे हैं, यह बाहर जो दृश्य है इसको बिना किसी बिंदु विशेष से, बिना किसी स्थान विशेष से देखना क्या है? बिंदु विशेष कैसे बना है? वृक्ष शब्द से। जहां वृक्ष शब्द उठ रहा है वहीं से देखने वाला पैदा हो रहा है। ठीक वहीं से, जहां से यह नीम शब्द आ रहा है, जिस बिंदु पर नीम शब्द आ रहा है वहीं से देखने वाला अपनी जमीन पा रहा है। तो यदि हमने यह सवाल बाहर उठाया कि बिना देखने वाली जमीन के, बिना देखने वाली जगह के देखना क्या है, मैं इस चीज से मुक्त हो गया, जो कि झट से मैं वृक्ष कहता था, झट से जो नीम कह देता था उससे मुक्त हो गया। बस दर्शन है और जीवंत दर्शन है। ये नहीं कि जैसे आईना रखा हो और उस पर वह चीज प्रतिबिंबित हो रही हो, नहीं। अब जो चीज देखी जा रही है उसमें देखने वाले की कोई जमीन न होने के कारण वह जहां से दर्शन हो रहा है और जिसका दर्शन हो रहा है उसमें कोई विभाजन नहीं। यह हम आप साथ साथ कर रहे हैं, अभी प्रयोग करते हुए देखिए कि अगर देखना किसी जगह से नहीं हो रहा है, किसी स्थान से नहीं हो रहा है, बाहर के संदर्भ में अभी हैं, अभी हम भीतर नहीं जा रहे हैं, बाहर अगर किसी स्थान से देखना नहीं हो रहा है तो दर्शन है। आप पाएंगे वहां जागरण है और दर्शन है। मैं नहीं देख रहा हूं। मैं देखने का मतलब क्या होता है? वृक्ष कह देना। मैं देखने का मतलब क्या होता है? नीम कह देना। पर अगर देखने की कोई जगह नहीं है, किसी जगह से नहीं देखा जा रहा है, तो वहां पर दर्शन है। और वह वृक्ष जहां से देखा जा रहा है उससे पृथक नहीं। वह जो लोग कहते हैं, जिन लोगों ने कहा है, हम लोगों ने संतों की वाणियां सुनी है ना, जिसमें कहते हैं कि वह कार, वह उसका इंजन, वह टायर का पहिया, वह माझी की आवाज, वह बहती हुई नाव, वह बहती हुई नदी,
ऐसा ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि वह मुझसे अलग नहीं। जो संतों ने ये कहा है कि मुझे कुछ भी अलग अपने से नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ भी मुझसे पृथक नहीं दिखाई पड़ता है। जिन इस तरह से देखना शुरू कर दिया जिसमें कोई देखने वाला नहीं, वो दर्शन को उपलब्ध हो गए। दर्शन का अर्थ फिलॉसफी नहीं होता, दर्शन का अर्थ होता है अभेद दर्शन, बिना किसी जगह के देखना बाहर। अभी आप अगर देखें, अगर आप अभी यह सवाल उठाएं कि बिना किसी स्थान विशेष से देखना क्या है, आप अभी पाएंगे कि आप दर्शन को उपलब्ध होंगे। देखने वाला कोई नहीं है, देखने की जगह कोई नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, देखा जा रहा है, देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि स्थान नहीं है कोई। स्थान निर्मित होता था नामकरण से, वृक्ष नाम से, नीम नाम से। अब इतनी बात स्पष्ट हो गई, यह हम करते हुए चल रहे हैं। यह जो चीज सामने है, मैं इसको करते हुए इसमें चल रहा हूं कि इसको देखना बिना कंप्यूटर नाम के क्या है, बिना कैमरा नाम के क्या है। अर्थात इसको देखना जो किसी स्थान विशेष से, किसी जगह विशेष से नहीं जा रहा है। यहां दर्शन शुरू हो गया, फिर हम दर्शन साझा कर रहे हैं, यहां दर्शन साझा हो रहा है। इसी को हम कहते हैं साथ साथ चलना। यदि आप किसी स्थान विशेष से खड़े होकर के नहीं सुन रहे हैं या बैठ करके लेट करके नहीं सुन रहे हैं, तो जो हमारे भीतर हमारे आप के बीच में संवाद हो रहा है, यह दर्शन हो रहा है, यह सम्यक दर्शन है। लेकिन अगर आप किसी स्थान विशेष से बैठे हैं, किसी जगह विशेष पर बैठ करके मुझे सुन रहे हैं, तो आप कैसे सुनेंगे? ये बात ठीक कह रहे हैं, यह बात गलत कह रहे हैं, ओह ये तो आत्मा का निरूपण है, ये तो परमात्मा का निरूपण है, ये तो बुद्ध की शिक्षाओं के क्रम में है, यह तो कबीर की शिक्षाओं के क्रम में है। नहीं नहीं, ये तो सब बकवास है, ये कहाँ जीवन पर लागू होता है? यह किसी जगह विशेष से सुना जा रहा है। पर अभी जब आप सुन रहे हैं, सिर्फ वहीं पर यह सवाल उठाएं कि इन सज्जन को बिना जगह विशेष पर टिके, बिना जगह विशेष पर ठहरे सुनना क्या है? तो सिर्फ श्रवण होगा, सिर्फ श्रवण होगा। और वह श्रवण दर्शन से ओतप्रोत है। उसी में, उसी को हम साथ साथ चलना कहते हैं। देखिए ना, हम आप जो सत्संग कर रहे हैं उसमें कोई गुरु नहीं, गुरु के दिन लद गए, गुरु जा चुका, वह कालातीत बात हो गई। कभी उस परंपरा का महत्व था, लेकिन अब वह तिथि बाय है। अब तो गुरु के नाम पे जो न हो कम है, गुरु के नाम पे सब तरीके की मूर्ताएं, सब तरीके के शातिरताएं चलती रहती, तो उसके दिन लद गए। अब बस क्या है कि हम आप जो अन्वेषी हैं वो साथ साथ चलते हुए अन्वेषण करें। तो हमारे पास क्या बचता है? साथ साथ देखना ना। यदि मेरे पास मेरा ज्ञान काम मेरे नहीं आया तो आपको देने का कोई लाभ नहीं, आपका ज्ञान आपके ही काम नहीं आया तो उसका देने का कोई लाभ नहीं। यद्यपि खूब लेन देन चलता है, खूब उहापोह चलती है कि मैं दे दूं इनको, अपने अंदर वो भोजन पचा नहीं है और उगल रहे हैं दूसरे के ऊपर हम। क्योंकि मैं कुछ इस तरह से इन चीजों पर इन्वॉल्व हूं, व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं, बहुत सारे मित्रों को मैं निजी रूप से देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, पाता हूं कि जितने ज्यादा लोग ज्ञानी हैं उतने ही ज्यादा सत्य से मरहूम, ध्यान में असमर्थ हैं। बल्कि वे लोग जो नादान हैं,
जो थोड़ा सा कौतुक से भी सुनते हैं, थोड़ा सा उत्सुकता से सुनते हैं कि क्या बकवास हो रही है, वे थोड़ा थोड़ा सुन पाते हैं। और जो ज्ञान से भरे हैं वो आपके साथ खूब संवाद करेंगे, खूब वाद विवाद करेंगे, पर वास्तविक जीवन उनका बड़ा ही विपरीत धारा में बह रहा है। अभी ठीक है सर। थैंक यू। तो फिर जब यह बात आती है कि हमारे पास कोई गुरु नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कुछ विधि विधान नहीं है, तो फिर यही साझा होना, यही साझा चलना, देखने सुनने में प्रयोग करना सत्य को अनावृत करता चला जाता है। आप देखिए ना, अभी अगर यहीं पे हमने यह प्रयोग किया कि बिना देखने की जगह के, बिना किसी जगह से जो देखा जाता है, जिसे कहते हैं कोण। आपने एक शब्द सुना होगा, हम लोगों ने कभी ख्याल नहीं किया होगा, एक शब्द है दृष्टिकोण। कोण का अर्थ होता है किसी जगह विशेष से देखना। दृष्टिकोण कि मेरी दृष्टिकोण में यह चीज ऐसी दिखाई पड़ती है, उनकी किसी और की दृष्टि में यह ऐसी दिखाई पड़ती है, तो मेरा दृष्टिकोण ऐसा है, उनका दृष्टिकोण वैसा है। बात अलग अलग कोणों की हो गई, लेकिन जो सच है वो तो सच है। एक हाथी है, उस हाथी को देखने में कोई कहता है, जैसे हम लोगों ने छांदों की कहानी सुनी है ना, जिसने कहा पूंछ पकड़ी तो बोला, कहा कि यह हाथी जो है वो सांप जैसा है। किसी ने उसकी टांग पकड़ी तो कहा कि हाथी केले के खंबे जैसा है। किसी ने उसका पेट पकड़ा, पेट सहलाया तो कहा हाथी नगाड़े जैसा है। किसी ने उसके कान पकड़े तो बोला कि हाथी सूप जैसा है। ऐसे ही ऐसे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जगह से उस हाथी को पकड़ा और अलग अलग व्याख्याएं की। ये अलग अलग दृष्टिकोण हुए, पर सच्चा दर्शन क्या है? जो संपूर्ण हो, और जो हमारा यह देखने की जगह है वह अंधी। जैसे ही वृक्ष किसी चीज को देखिए ना सर, प्लीज साथ में चलिए। जैसे ही मैं उस चीज को वृक्ष कह देता हूं, वृक्ष की आकृति जो मेरे अंदर बैठी हुई है, जो सांचा मेरे अंदर बैठा है, उसमें उस वृक्ष को सीमित कर दिया। यानी मैंने एक अंधे की तरह उसको नगाड़ा बना दिया, या उसको केले का खंभा बना दिया, उसको सीमित कर दिया। पर और अगर मैं किसी जगह से उस चीज को कह रहा हूं कि वह अमरूद का पेड़ है, तो फिर मैंने उसको एक दूसरी दृष्टिकोण से देखा, वृक्ष के दृष्टिकोण से देखा, अमरूद के दृष्टिकोण से देखा, मेरा वृक्ष है इस दृष्टिकोण से देखा, या यह फलदार वृक्ष है इस दृष्टिकोण से देखा, या छायादार वृक्ष है इस दृष्टिकोण से देखा। तो मैंने उसको इन दृष्टिकोणों में सीमित कर दिया। उन जो 6 अंधों की कहानी थी उसमें अलग अलग जो दृष्टिकोण से उन लोगों ने देखा, उसमें उस हाथी को सिद्ध कर दिया। पर जो मैं देख रहा हूं, क्या वह सिर्फ वृक्ष है? क्या वह सिर्फ अमरूद का पेड़ है? क्या वह सिर्फ जो मैं जानता हूं उतना है? नहीं, वह उसको जो ये कोण हमारे मेरे अंदर से जा रहे हैं, ये कोण उसको व्याख्या दे रहे हैं। वह वृक्ष नहीं। अगर नाम न दिया जाता तो वह न जाने क्या है, वो मुझे नहीं पता क्या है। मेरे कुछ कोणों से ऐसा आता है, इसलिए वह ऐसा दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहीं पे साथ साथ चलते हुए देखिए, यदि मैं यह कहता हूं कि बिना कोणों के, अर्थात बिना किसी स्थान विशेष से कोण
स्थान विशेष होता है ना, जब मैं वृक्ष कहता हूं स्थान विशेष है, कोण है, बिना कोण के उसे देखना क्या है? इसका मतलब आई एम परसीविंग दैट थिंग विदाउट एनी एंगल। फिर मैं उस चीज को बिना किसी कोण से परसीव कर रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, वो बिना किसी कोण से उसकी प्रतिभिज्ञा मुझे हो रही है। हुआ ना, कोई कोण नहीं, पर उसकी भरपूर प्रतिभिज्ञा है। तो उसमें क्या है? उसमें न केवल वह वृक्ष है, उसमें उसकी पूर्ण जीवंतता, उसकी पूर्ण जो प्राण है वह मेरे प्राणों से मिल गए, पूरी जीवंतता उससे मिल गई। जो कुछ मध्यकाल के कवि हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में गए, उन्होंने यमुना देखा और छलांग मार दी, कहा कह रही ये तो कृष्ण ही है। हो सकता है कि उनको सच का दर्शन हुआ, हो सकता है कि ना हुआ, पर वह जो प्रतिभिज्ञा है, जो भीतर से बाहर को एक समान कर देने की जो कला है, या जो भीतर से बाहर तक जो अटूट है, उस अटूट के दर्शन की कला, उस दर्शन की कला वहां पर प्रवाहित हो गई। फिर हम वृक्ष को देखते हैं, कोई प्राण नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई जीवंत व्यवहार नहीं, कोई रसागमन नहीं, रस का आना जाना नहीं, कोई उत्सवागमन नहीं, उत्सव का आना जाना नहीं। देख लिया, हाँ वृक्ष है, हाँ पहाड़ है, हाँ बादल है, लेकिन जब आप बिना किसी स्थान के देखने में समर्थ हो जाते हैं, बिना किसी कोण विशेष से देखने में आप प्रश्न उठाते हैं और ऐसा दर्शन होता है, वहां पर फिर सौंदर्य भी है, रसागमन भी है, वहां उत्सव भी है, फिर वहां एक जीवंत कुछ चल रहा है जो इस जीवंत से उस जीवंत तक प्रवाहित हो रहा है। और एक जगह दिख गया, चारों ओर दिखना शुरू हो गया, चारों ओर उसकी प्रतिभिज्ञा शुरू हुई। अब यह जो बाहर बिना कोण के, बिना स्थान विशेष के देखने की कला हमने पकड़ी, इसी को लेकर के अब भीतर आते हैं। भीतर देखिए, जीवन को देखने का एक कोण है, वह कोण हमारे अंदर ठोका गया है, वह खूंटा ठोका गया है। जैसे जीवन में मुझे प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, वह कोण हमारे अंदर निर्मित हुआ है। जिस स्कूल में हम पढ़े, जिन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, हमारे माता पिता, हमारे इष्ट मित्र, हमारे परिवारीजन, इन सब लोगों ने मिल करके वह कोण निर्मित किया है जीवन को देखने का। और वैसे ही संबंध को देखने का, कि जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं, स्त्री को देखता हूं, पुरुष को देखता हूं, झट से तय कर देता हूं कि यह अपना है। किसी व्यक्ति को देखता हूं, झट से तय कर देता हूं यह स्त्री, यह पुरुष है, यह धनी है, यह निर्धन है, यह मेरे काम आ सकता है, यह मेरे काम नहीं आएगा। तो उसके अनुरूप जो तय करके फिर व्यवहार है। ये सारे कोण मेरे अंदर बने हुए, ये सारी जगहें मेरे अंदर बनी हुई है, ये सारे स्थान बने हुए हैं। आप देखिए सर, प्लीज यहीं से साथ साथ चलते हुए देखिए। यदि यह बात हमें समझ में आती है कि मुझे जो भी कुछ दर्शन, मुझे जो कुछ भी भीतर दिखाई पड़ रहा है, वह कोणों के कारण दिखाई पड़ रहा है, और वे सारे कोण बाहर से डाले गए हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर डाले हैं, हम दूसरों के अंदर डाल रहे हैं, हमारे मित्र हमारे अंदर डाल रहे हैं, हम हमारे मित्रों के अंदर डाल रहे हैं, उनके कोणों से हमारे अंदर कोण बन रहे हैं, हमारे कोणों से उनके अंदर कोण बन रहे हैं। मैंने देखा अपने साथियों को कि जब एक राजनेता जाता है, उसके आसपास पूरा आर्म्ड अंगरक्षक होते हैं, और जो उसको देख के लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं, कोण निर्मित हो गया। मैं छोटा बच्चा हूं, मेरे अंदर कोण निर्मित हो गया।
मैं देखता हूं कि मेरी माँ, मेरे पिता जब किसी धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो उसका उदाहरण देते हैं कि तुम्हें वैसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें जीवन में ये उपलब्धि हासिल की, वैसा बन के दिखाओ। देखते हो उसका वैभव, उसका रुपया पैसा, उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसके गहने। मेरे अंदर कोण निर्मित हो रहा है। अब जब भी मैं किसी चीज को देखता हूं, अब जब भी मैं जीवन में उतरता हूं, कोण से ही देखता हूं। मैं बच्चा हूं, मैं मजबूर हूं, मुझे और कोई कला नहीं है, तो मैं अपने माता पिता पर निर्भर हूं, तो वहीं से मेरे अंदर ये सारे कोण निर्मित हो गए। पर अब हम आप साथ साथ चलते हुए यहां पर यह प्रश्न उठाते हैं कि बिना कोण के देखना क्या है, बिना किसी स्थान विशेष के जीवन को देखना क्या है। वह वही द मोमेंट, यहां से वहां, वहां से यहां। मैं गरीब हूं, अमीर बनना चाहता हूं। मैं कर्मचारी हूं, अधिकारी बनना चाहता हूं। मैं छोटे हैसियत का व्यक्ति हूं, छोटे नाम का व्यक्ति हूं, बड़े नाम का व्यक्ति बनना चाहता हूं। तो यह जगह, वह जगह, यह इस कोण से दूसरे कोण तक, ये सारी चीजें निर्मित है, ये सारी चीजें बनावटी हैं, बनाई गई हैं। लेकिन अब हमने साथ साथ चलते हुए देख लिया कि यह सारी चीजें जो बनावटी हैं, इसने भ्रम निर्मित किया जीवन में, दुख निर्मित किया। इनके होने से जीवन में कुछ भी प्रसाद नहीं उतरा। अब हम आप साथ साथ यह सवाल उठाते हैं कि बिना स्थान के, बिना जगह के देखना, परसीव करना जीवन का क्या है। जिस क्षण यह सवाल हमने उठाया, उसी क्षण यह जो स्थान विशेष, कोण विशेष से देखना था, या जो झूठा देखना था, भंग हो गया। और अगर नहीं भंग हुआ तो भंग होना शुरू हो गया। फिर वह नींव जो है उसकी उखड़ गई, फिर भवन गिरने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं इस आंख को नहीं जो भीतर देखती है, जो कोणों वाली आंख है, कोणों के पार एक आंख है। जो कोणों को देखती है वह एक आंख है, वह तो बाहर से डाली गई है, लेकिन कोणों के पार एक आंख है। जैसे बाहर जब मैं बिना कोण के देखता हूं उस चीज को, तो वहां पर मुझसे और उस तक अनंत रसागमन होना शुरू हो जाता है, अनंत चैतन्यता बहनी शुरू हो जाती है, अखंड कुछ उद्घाटित होना शुरू हो जाता है। भीतर जैसे ही मैं यह सवाल उठाता हूं कि स्थान विशेष से, जगह विशेष से, कोण विशेष से देखने से मुक्त जीना क्या है, से मुक्त देखना क्या है, जगह विशेष से, वह जो कोण है उससे मुक्त देखना क्या है, यह हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम ये आंख हैं जो कल्पना देखती थी, हम जो अंदर बाहर देखते थे, जो स्थान विशेष। देखिए हमको क्यों नहीं उत्तर आएगा, आप कहेंगे हमको क्यों नहीं उत्तर आएगा। आप देखिए, आप किसी स्थान विशेष पर हैं, आप किसी कोण विशेष पर हैं। जैसे यह सब आपने सुना, फिर एक कोण निर्मित हो गया कि अच्छा, क्या अब मैं बिना कोण के देखूंगा तो मुझे सत्य का उद्घाटन होना शुरू हो जाएगा। यह नया कोण बन रहा है, यह फिर से वही पुराने दृष्टिकोण वाली गतिविधि यहां काम कर रही है। लेकिन यहां मैं सजग हूं कि मैं नहीं देख सकता हूं, क्योंकि मैं जो भी देखूंगा वो कोण से देखूंगा। मैं एक कोण दर्शन हूं। वहीं पर जैसे ही यह बात हुई, वैसे ही कोण से मोहभंग हो गया, कोण दर्शन टूटना शुरू हो गया। और वहां पर वह दर्शन, वह आंख
तो है ही जो कि कोण से नहीं देखती। वह वहीं पर है जहां कोण से दर्शन नहीं है, वहां पर वह है। पर यह पूरा रहस्य हम लोग समझ पाए, ये पूरी गुत्थी हम लोग समझ पाए कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि अब हम उसको देखेंगे, फिर कोण निर्मित हो गया, हम छिटक गए, हमारे हाथ से वो फिसल गया, क्योंकि हम नहीं देख सकते। यह बात जितनी गहरे से गहरे तक हमारे अंदर बैठ जाए उतना अच्छा है, उतना ही शीघ्रता से हमारी उस क्षेत्र में गति हो जाएगी, उतनी तीव्रता से मोह भंग हो जाएगा। मैं जो भी कुछ देख सकता हूं वह कोण से देख सकता हूं, मैं किसी स्थान विशेष से देख सकता हूं। यह स्पष्ट हो गया तो फिर जैसे ही यह सवाल उठता है कि वह देखना क्या है जो कोण से मुक्त है, बात पूरी, बात अपने नियति को पहुंचनी। कविता कह रही है कि जैसे शहद से भीगे हुए मधुमक्खी के छत्ते दिखते हैं जो अपने ही रस से भरे हुए हैं, पगे हुए हैं, वैसे ही जैसे यह सरसों की पकी बालियां अपने ही गोद में, अपने ही आसपास वो दाने बिखेर देती हैं, परिपक्वता बिखेर देती है, वैसे ही जैसे धीरे धीरे बढ़ता हुआ चांद एक दिन पूरा हो जाता है और उसकी चांदनी उसी के ऊपर बरस जाती है, परिपूर्ण चांदनी उसकी पूर्णता उसके ऊपर ही बरस जाती है। वैसे ही यह जैसे ही हमारे अंदर यह प्रश्न प्रस्फुटित हुआ, अंकुरित हुआ, वैसे ही परिपूर्णता हमारे ऊपर बरस जाती है, वैसे ही वह हमारे ऊपर बरस जाता है पोएटिक रूप में। हम तो होते ही नहीं, वहां पर वह ही वह है। और यही इंसान की नियति है, कोई समझे समझ ले, ना समझे तो भी उसका विवेक, उसकी समझ, उसका हृदय, उसकी चैतन्यता जाने। इंसान की नियति है कि वह यह जो देखने वाला कोण है इससे मुक्त हो जाए, और वह जैसे ही मुक्त होगा उसके अंदर उसकी परिपूर्णता महारास की तरह उसके ऊपर बरस जाती है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, क्योंकि कपोल कल्पना कोण तक होती है। कपोल कल्पना इस वृक्ष के संदर्भ में वृक्ष शब्द है, कपोल कल्पना है, इसका हम वृक्ष नहीं ट्री नाम दे दें, पादप नाम दे दें, इसका हम कोई और नाम दे दें, पेड़ नाम दे दें, यह सब कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन यह जो दर्शन है जहां पर किसी कोण विशेष से, स्थान विशेष से देखना नहीं हो रहा है, वह सत्य है। यह अस्तित्व न यहां है न वहां है, क्योंकि यहां और वहां यह कोण में नजर आते हैं। जैसे ही कोण मिटे, जो शेष है, जो वहां पर विद्यमान है, जो वहां पर उपस्थित है, वह परमात्मा ही तो है, वह ही तो है, नाम है उसका। आप परमात्मा नाम दे लीजिए, ईश्वर नाम दे दीजिए, आत्मा नाम दे दीजिए, प्रेम नाम दे दीजिए, अकाल नाम दे दीजिए, सत्य नाम दे दीजिए। जैसे ही कोण का दर्शन मिटता है, कोण का आग्रह मिटता है, वैसे ही वह उद्घाटित है वहां पर। एक बार यह कला हाथ में आ गई, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग जो साथ साथ चल रहे हैं उनको यह भली भांति यह कला हाथ में आ रही है। एक बार यह दृष्टि हाथ में आ गई, आपके ऊपर कोई हाथ नहीं रख सकता। आप क्यों शोक में कभी जाएंगे? शोक कोण में ले जाता है, कोण शोक में ले जाता है, शोक कोण से होता है। आप क्यों भयग्रस्त होंगे? प्राय मैं पाता हूं कि
हो सकता है मैं गलत भी हूं कि 100 में से 99 व्यक्ति भयग्रस्त, अकारण अनजाना भय, वो एकदम उनकी चेतना ऐसे सिकुड़ी हुई, वो अपने को बिल्कुल ऐसे थामे हुए हैं। ऊपर ऊपर वो बड़े प्रफुल्लित दिखाई पड़ते हैं, वो भय, उनके आसपास के औरा में भय है। आपने अगर यह कला सीख ली कि कोण से मुक्त, वह स्थान विशेष से मुक्त जीवन दर्शन क्या है, वह प्रश्न उठाने की कला सीख ली, इसके बाद तो प्रश्न लेकर के जाता है। यह प्रश्न जैसे ही आपने आपने अपने अंदर यह इस प्रश्न को जगह दी, हृदय में जगह दी, तो आप कोई बीज बोते हैं तो उसमें क्या अंकुरन ठूंसते हैं, उसमें फूल ठूंसते हैं, उसमें फल ठूंसते हैं? नहीं ना। वैसे ही इस प्रश्न में फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रश्न को बस हृदय में रखने से ही वह सारा का सारा जीवन पुष्पित पल्लवित होना शुरू हो जाता है। एक वैसी ही कविता उसी दिन और आई थी, उसको भी मैं चाहूंगा साझा करना, जो कि इस पूर्व पीठिका जो पहली कविता कह रही है, जिस कविता में हम लोगों ने यह देखा कि जो यह कविता बार बार कहती है कि सृष्टि का तृण भी अपनी नियति का मस्तक चूम ही रहा है, चूम ही विदा लेता है, हमारी असंभाव्य संभावनाओं की आहट सुनने वाले श्रवण, उनका मस्तक चूमने वाले अधर कहाँ है। यह 2019 के इसी दिन आई थी कविता। और दूसरी कविता दूसरी बानगी कहती है, वह एक पहले कही गई जिसने प्रश्न उठाया, बाद में जो कविता आई है वह वर्ष भर बाद, वो कहती है, बूंद और झूम, उधर साँझ का सूरज स्याह बादलों में अपनी किरणों की कूंची से इंद्रधनुषी रंग भरता हुआ डूब रहा है। उधर साँझ का सूरज स्याह बादलों में अपनी किरणों की कूंची से इंद्रधनुषी रंग भरता हुआ डूब रहा है। इधर कवि अपने हृदय पर उमड़ते भावों की कलम से सतरंगी कविता रच रहा है। इधर कवि अपने हृदय पर उमड़ते भावों की कलम से सतरंगी कविता रच रहा है। उधर सूरज डूबा, इधर कवि डूबा, उधर सूरज डूबा, इधर कवि डूबा, उधर इंद्रधनुष मिटा, इधर कविता मिटी, उधर एक बूंद बादल से झरी, नदी के अविरल प्रवाह में समा गई, इधर कवि के हृदय से झूम उमड़ी, इधर कवि के हृदय से झूम उमड़ी, अज्ञेय के महाप्रवाह में समा गई। अद्भुत तरीके से इस कविता में अभिव्यक्ति दी गई है कि यदि हमने यह कोण से, जगह विशेष से जो हम जीवन को देखते हैं, जिसे देखने के लिए हम लोगों को सम्मोहित किया गया है, संस्कारित किया गया है, और हम यह प्रश्न उठाते हैं कि वह देखना क्या है जो भीतर किसी कोण से मुक्त है, भीतर किसी कोण से मुक्त है। मैं फिर से दोहरा दूं, वह देखना क्या है जो किसी कोण से मुक्त है। फिर दोहरा दूं, वह देखना क्या है जो किसी कोण से मुक्त है, किसी स्थान, किसी जगह विशेष से भीतर मुक्त है। बाहर को तो हमने भली बात समझ लिया। यदि यह बात हमें स्पष्ट है तो फिर जहां कोण से मुक्त है वहां पर बस एक कविता की तरह जीवन उठता है और महाप्रवाह में समा जाता है। वैसे ही जैसे ढलता सूरज महासागर में अज्ञेय के समा जाता है, जैसे बादल से एक बूंद गिरी और नदी के प्रवाह में समा गई, वैसे ही भीतर से यह जो एक मह की बूंद है जो अभी तक थी, यह गिरी और अज्ञेय के महाप्रवाह में समा गई। अब यहां सिर्फ अज्ञेय का महाप्रवाह है, यहां कोई व्यक्ति नहीं, यहां कोई मैं नहीं, अब यहां अज्ञेय का महाप्रवाह है। व्यक्ति कब तक था? जब तक बूंद थी। जिस क्षण बूंद गिरी और
नदी में समा गई, नदी के प्रवाह में समा गई, उस समय वह नदी ही हो गई। जब तक यह कोण था तब तक व्यक्ति था। जब कोण से मुक्त जीवन हुआ, जब इस प्रश्न ने कोण को कोच दिया, इस प्रश्न ने कोण को गला दिया, तो वहां पर जो है वो अज्ञेय का महाप्रवाह है। इतनी सी बात मुझे निवेदन करनी थी। थोड़ी देर के लिए जो हम लोगों ने सुना है, जो कहा गया है, उसके साथ बैठते हैं। उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे इस संवाद को लेकर के, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे।
हाँ कोयल, बोलिए। मुझे एक कहानी याद आती है, और हम लोगों ने उसको पहले भी साझा किया है, पर प्रासंगिक है इसलिए। एक आदमी की कुल्हाड़ी गुम हो गई, तो उसने घर में तलाशा, बाहर तलाशा, मिली नहीं। उसको पता नहीं कैसे संदेह अपने पड़ोसी के बेटे पर हो गया कि हो न हो उसी ने ही एक कुल्हाड़ी चुराई है। अब वह उसको देखता तो दिखाई पड़ता कि इसका शकल ही, इसका चेहरा ही चोर का चेहरा है। ये इसकी चाल ही से पता चलता है यह चोर है। यह देखिए, देखता है तो चोर की तरह देखता है। उसके पहले तक वह चोर नहीं था। उसके पहले तक उसको कुछ भी नहीं, वह जैसे सब लड़के हैं वैसे वो दिखाई पड़ता था। पर जैसे ही उसको ये ख्याल में आया तो वो न हो यह कुल्हाड़ी इसी ने चुराई, वह चोर नजर आने लगा। 3 दिन तक वो उसे चोर नजर आता रहा। वो चोर की तरह चलता है, चोर की तरह उठता है, बैठता है, चोर की तरह खाता है, चोर की तरह बोलता है, चोर की तरह सुनता है। उसमें सब चोर ही चोर नजर आने लगा। 3 दिन बाद कुल्हाड़ी वो दरवाजे के पीछे रखी हुई उसे मिल गई। उसे ध्यान में आया, करे ये तो कुल्हाड़ी मैंने ही रखी थी। अब फिर वो कुल्हाड़ी वगैरह भूल गया। वो निकल करके भागा और जा करके उस लड़के को उसने देखना शुरू किया। उसको दिखाई दिया, अरे यह तो चोर नहीं दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति हो गई कि इसका मतलब है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वह मेरा प्रक्षेपण है। वो 3 दिन जो कुल्हाड़ी गुम हुई थी उसी से उसके जीवन में क्रांति हो गई। जो हमें प्रेमी दिखाई पड़ता है हमारे दृष्टिकोण के आधार पर प्रेमी दिखाई पड़ता है। जो वैरी दिखाई पड़ता है वह हमारे दृष्टिकोण के आधार पर वैरी दिखाई पड़ता है। अगर दृष्टिकोण नहीं है तो न कोई प्रेमी है न कोई वैरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ लकड़ी की मेज है, वहां कुछ है ही नहीं। कुछ है जो कि हमारे इस कोण के समझ में आने वाला नहीं। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से भी क्रांति हो जाती है। यदि हम गौर से कुछ भी ले लें, किसी भी व्यक्ति के सामने बैठ जाएं, उसको पता भी न चलने दें और उसे गौर से बस देखें। वो बेटा हो, बेटी हो, प्रेमी हो, या कोई व्यक्ति अगर कठिन है, ये व्यक्ति बड़े जटिल होते हैं और व्यक्ति को देखना, हम खुद भी जटिल हैं
तो व्यक्ति को देखना बड़ा मुश्किल है। बस सिंपली जा करके एक घास के पौधे को ही देखें, उसमें यह सवाल उठा के देखें कि इस घास के पौधे को बिना दृष्टिकोण के देखना क्या है। आप रहस्य से भर जाएंगे। घास का फूल, घास का तिनका, अगर उसे आप देखना, यह सवाल उठाएं कि बिना किसी दृष्टिकोण के इस घास के तिनकों को देखना क्या है, आपका रोया रोया रहस्य से भरने लगेगा, रोया रोया पुलक से भरने। पर मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता। प्रयोग करें, हम देखें, देखें क्या होता है वहां पर। और अब सोचें, अगर पूरा जीवन बिना किसी कोण से देखा जा रहा है, रिश्ते नाते बिना किसी कोण के देखा जा रहे हैं, तो आप किसी को तय कर पाएंगे कि वह सिर्फ पत्नी है? बड़ा उथला ढंग है कि वह पत्नी है। पानी के बबूले जैसा एक देखना है कि कोई पत्नी है। आंखें चीरती हुई गहरे उतर जाएंगी, दिखाई पड़ेगा कि वहां कुछ ऐसा है जो अत्यंत विराट है, अत्यंत रहस्यमय है। और दूसरे को रहस्य में देखना, दूसरे को बिना किसी कोण के, बिना किसी बिंदु से देखना, अपने अंदर बिंदु को पहुंचना है, अपने अंदर के कोण को तोड़ना है। वस्तुतः दूसरे के अंदर, दूसरे को बिना दृष्टिकोण के हम तभी देख सकते हैं जब खुद को बिना दृष्टिकोण के देखना घटने लगे। जीवन के सूत्र अति सरल है, सरल से सरल है, सहज से भी सहज है। परमात्मा या अस्तित्व को या जीवन को क्या पड़ी है कि वो हमारे सामने समस्याएं रखेगा, हमारे सामने जो जब तप रखेगा, ध्यान रखेगा, विपस्सना रखेगा। क्यों वो, मतलब कोई मैसोचिस्ट है, दुखवादी है जो ऐसा सब उपाय करके रखेगा कि उस तक कोई पहुंच ना पाए? नहीं, ये हमारी अपनी नासमझी है, ये हमारे अपने कोण हैं जिनके कारण हम उससे चूकते चले आते हैं। हमारे अपने कोण के कारण हम जो सच है उसे नहीं देख पाते हैं, जो जीवन का अमृत है उसे देख नहीं पाते हैं। कोण मृत्यु है। जो कोण से देख रहा है वो काल से बाधित है, कोण काल से बाधित है। आपका जो भी कोण है वो समय से बाधित है। देखिए ना, वो जो लड़का था और वो व्यक्ति था, काल बाधित था। एक समय था उसे वो सिर्फ लड़का दिखाई पड़ता था, इसके बाद चोर दिखाई पड़ने लगा, फिर इसके बाद वो वापस सामान्य लड़का दिखाई पड़ने लगा। हुआ ना काल बाधित, समय के साथ दृष्टिकोण बदल गया। लेकिन कोण के पार खुद ही सोचिए ना, देखिए ना, सहज सा तर्क है, सहज सा अति सूध स्नेह को मार्ग है। ये बहुत सरल है। यहाँ तय न कुसयानप बांक नहीं, थोड़ी भी सयानीपन की यहाँ पे जगह नहीं। देखिए ना, यदि कोण काल बाधित है तो कोण से मुक्त जो दर्शन होगा काल मुक्त होगा। सीधो, अति सूधो, बहुत सहजता से समझ में आने वाली बात कि कोण अगर काल बाधित है, दृष्टिकोण काल बाधित है, कोण से देखना काल है, मृत्यु है, मृत्यु से बंधा हुआ है, तो कोण से मुक्त होना अमृत में प्रवेश, अमृत में प्रवेश हो गया। फिर
जहां अमृत है वहां भय नहीं होता, जहां अमृत है वहां संताप नहीं होता, शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, वहां सब कुछ बस खेल सा है। मृत्यु भी खेल है। देखते हैं ना, जो जानने वाले हैं उनके लिए मृत्यु खेल है। जहां भी यह कालातीत दर्शन उतरना शुरू हो गया, वो उनके जीवन से मृत्यु चली जाती है। फिर कैसा भय। और हम आप जब तक यह कोण का जीवन है, अर्थात काल बाधित जीवन है, काल का अर्थ है मृत्यु, समय का अर्थ है मृत्यु, समय बाधित जीवन है, भय रहेगा। भय काल की छाया है, भय समय की छाया है। लेकिन जैसे ही छोटा सा सवाल, छोटी सी बात यह हमारे समझ में आई, हमारे प्रकाश में आई, हमारे हृदय में उतरी कि वह दर्शन क्या है जो कोण से मुक्त है, अमृत। और यह मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूं, मुझे आप सब लोग क्षमा करिए, मैं किसी को भी धोखा नहीं दे रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूं जो आजमाया हुआ नहीं। हाँ जी, बोलिए प्लीज। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपकी बात आज बहुत ही सरल लग रही है मुझे। क्योंकि अगर हमारा दृष्टिकोण अगर एक के ऊपर से हट गया तो सबके ऊपर से हट जाएगा। जो जिस दृष्टि से देखना होता है किसी को, जैसे कि पेड़ को नाम शब्द से और महिमा से जो देखना उसका हो रहा है, या किसी व्यक्ति को देखना हो रहा है, तो वो हमारी ही दृष्टि के कारण हो रहा है। तो ये बहुत ही मतलब कि सरल लगा मुझे आज आपका, अ, इसके लिए बहुत थैंक्स। थैंक यू भावना, समझने के लिए। कल मुझसे कोई पूछता था, उसके निजी जीवन का प्रश्न था कि आप कहते हैं कि यदि मेरी नजर बदल जाए तो जीवन में रूपांतरण आ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जिसे प्रेम करती थी उसने मुझे धोखा दिया। जब मैं उसके साथ प्रेम में थी उसी समय उसके अन्य भी स्त्रियों से संबंध थे जो बाद में प्रमाणित हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी नजर बदल जाए तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा। मेरे अंदर जो शोक आया है उसकी वजह से आया है, मेरे अंदर जो दुख है, पीड़ा है, जो मैंने अब किसी के ऊपर मेरे अंदर भरोसा करने की जो सामर्थ्य थी वह छिन गई। मुझे किसी को भी देख करके भय लगता है, विशेष करके पुरुष को। वह सब कुछ तो उससे आया है। मैं क्या करूं कि मेरी वजह से मेरा जीवन बदल जाए। उनसे संवाद हुआ, उसी संवाद में ही उनका सारा दुख विफर करके जीवन से गिर गया। कौन बदल गया। आपकी अपेक्षा थी कि वह व्यक्ति वैसा हो, आप चाहते थे कि उसको उस सांचे में फिट करना।
और वह व्यक्ति विराट है। हम क्या करते हैं, सांचे में बिठाते हैं, सांचे के अनुकूल व्यक्ति बैठता नहीं है, उसको कोसते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो पहले उसी में हमारी ऊर्जा गई कि उसको सांचे में बिठाने में, बाद में सांचे में फिट नहीं बैठा इसलिए कोसने में हमारी ऊर्जा गई। हमारा पूरा जीवन, सारी ऊर्जा तो छिन गई, वैर में गई, बल्कि और मैं चोटिल हो गई। पहले से अधिक मुझे दुख है, पीड़ा है, शोक है, चिंता है, पश्चाताप है कि क्यों इसके झांसे में आई, वगैरह वगैरह, न जाने कितना है। बदला लेने की, प्रतिशोध की इतनी ज्वलंत सब चीजें वहां पर फैली हुई है। सब जीवन सुलगा जा रहा है, जला जा रहा है। लेकिन अगर मैंने विराट देखना शुरू कर दिया, कोई भी क्षण होता क्या है कि जहां पर एक दुख होता है वहां पर हम उसको दुगना कर लेते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ तथाकथित रूप से बुरा किया तो हम पलट करके उसके साथ भी बुरा करते हैं। जहां एक बुरा था वहां दो बुरा हो गया। जहां एक जगह आग जल रही थी अब दो जगह आग जल रही है। आज कहां जाएगी? मैं अगर एक घर में हूं, एक जगह आग लगी हुई है, वहां से बुझाऊं, न कि दोनों जगह लगा दूं। हम दोनों जगह लगा देते हैं। बुद्ध कहते हैं ना कि क्रोध ऐसा भाव है जिसमें दूसरे के लिए, दूसरे के किए गए कर्म का दंड खुद को व्यक्ति देता है। तो जहां एक जगह आग जल रही थी वहां हम दो जगह लगा देते हैं। एक तो उसने जो किया सो किया, अब हम कुछ करके हम और वहां आग जला दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा न करें, देखिए ना, फिर तर्क क्या कहता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हाँ, इसके लिए हम दूसरे का खूब बुरा कर रहे हैं। मेरा क्या होगा, इसको पूरा करने के लिए दूसरे के साथ खूब अनहित करने की योजना बना रहे हैं। वो अनहित कर, पहले साधारण सी बात देखिए कि वह अनहित करने से मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये कल के संवाद की कुछ चीजें हम साझा कर रहे हैं, नहीं ना? तो पहला तो बात, इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा कल्याण होगा ही नहीं। आप देखिए ना, कोण से देखने की वजह से वह व्यक्ति वैसा है। पहले एक कोण से दिखता था, वह व्यक्ति बड़ा प्रिय था। कोण बदला, समय बदला, वह व्यक्ति अब बड़ा ही धूर्त, मक्कार, झूठा, दगाबाज दिखाई पड़ रहा है। और हो सकता है कोण बदले, वही व्यक्ति फिर से बड़ा ही प्रिय दिखाई पड़ने लगे। लेकिन यदि हमने यह सवाल उठाया कि कोण से मुक्त देखना क्या है, उस पर नहीं, पहला कल्याण आपका हो गया। क्योंकि आपके अंदर कोण का जो दंश था, कोण से देखना सिर्फ बाहर ही नहीं, कोण का जो खूंटा है पहले अपने ही हृदय में चुभता है, अपने ही भीतर ठोक करके गाड़ा जाता है। कोण से देखने का, कोण से देखना दुख है। ये तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम जीवन भर दुख से इतना भरे हुए हैं कि वो ख्याल में नहीं आता। पर कोण मात्र से देखना दुख है। कभी आप एक बार अगर बिना कोण के देखने में समर्थ हो जाएं, आप पाएंगे कि कोण से जब आप देखते हैं रिलेशनशिप एंड लाइफ में, रिलेशन एंड लिविंग में, लिविंग एंड रिलेटिंग, आप पाएंगे कि कोण से देखने में ही आपके रोए टूटने लगे, पीड़ा होने लगी कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों इसको इतना क्षुद्र देख रहा हूं। एक बार आपने विराट आकाश देख लिया, आप क्यों किसी चौखट में आकाश को
सिद्ध करना चाहेंगे। हमने जब विराट देखना शुरू किया, पहली चीज क्या हुई कि मेरे अंदर से कोण का जो भाला था, कोण शब्द भी बड़ा प्यारा है, कोण का मतलब है नुकीला, चुभने वाला। वो जो भाला है, जो चुभा हुआ है हमारे हृदय में कोण का, निकल गया। कोण निकल गया, किसका कल्याण हुआ? अपना कल्याण। कोण के पार दर्शन शुरू हुआ, किसका कल्याण हुआ? वह जो किसी कोण के आधार पे किसी व्यक्ति के ऊपर सारा दारोमदार डाल देना कि वही मेरे जीवन का आधार है, वह पूरी की पूरी संरचना गिर गई। क्योंकि विराट है। कोण था, किसी को पकड़ता था, विराट है। अब कोण से मुक्त जीवन है, वो किसी को नहीं पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? वो क्यों भिखारियों की तरह फिरेगा जब उसके पास विराट साम्राज्य है? फिर वह उसको देखेगा, उसको देख के करुणा आएगी, जिसने धोखा दिया, जिसने छल किया। उसको देख के आएगी कि यह कोण में जी रहा जीवन अपने छाती में भाला चुभ होकर के घूम रहा है। उसको भी बड़े प्यार से कहेगा, भैया कुछ कल्याण करो अपना। क्योंकि कोण से युक्त कहीं भी जाए, आप ही से आपके पास जाएगा, कोई दूसरे के पास जाएगा तो वहां क्या कोण से मुक्त जीवन हो जाएगा? नहीं। फिर जो संबंध होता है कोण से मुक्त दर्शन का, कोण से मुक्त जीवन का, जैसे ही वह जीना हाथ में आता है जो कोण से मुक्त है, उस उत्सव की तरह है। देखिए, कोण से मुक्त जैसे ही यह, इससे प्रयोग करिए ना, वृक्ष को जैसे ही कोण से मुक्त, जिसे हम वृक्ष कहते हैं, उसे कोण से मुक्त दर्शन करते हैं। इस वृक्ष से जीवंतता, इस वृक्ष से उत्सव आदान प्रदान होने लगा, बहने लगा। एक प्रवाह यहां पर खुल गया। और यह प्रवाह खुलने का मतलब क्या? आप शरीर से गहरे तल पे उतर गए, मन से गहरे तल पे उतर गए। आप जो कहा जाता है कि पांचों कोश हैं, उससे गहरे तल पे उतर गए। शरीर से आप शरीर के तल पर देखते, जैसे आप शरीर हैं वैसे वह भी शरीर दिखाई पड़ता। मन उसके पास है नहीं, आप मन से देखते तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। आप विज्ञान में कोश से देखते, उसको पता चलता, आपको उसका पता चलता, उसको आपका पता नहीं चलता। आनंदमय कोश से भी देखते तो थोड़ा कह सकते हैं कि आनंदमय कोश से वह जो आदान प्रदान है, जो रसागमन है, रस का आना जाना है, वह कुछ आनंद। और वहां तक जो पहुंच जाता है वो तो उसके पार निकल ही जाएगा। जो आनंदमय कोश तक पहुंच गया, उसको आनंदमय कोश के पार जाने में कोई कठिनाई नहीं। उसने तो देख लिया, ये जो रसागमन है, ये उत्सव है, अभिव्यक्ति है। जिसकी अभिव्यक्ति है वो आनंदमय कोश के पार है। तो बस कुछ और नहीं, बस इस सरल सा सीधा सा प्रश्न कि वह क्या है जो कोण से मुक्त है। अभी देखिए, और अभी कुछ प्रश्न हो तो साझा करिए। जी, घूम फिर के जो एक बाधा, जो मुझे लगता है सभी का यही प्रश्न हो कि घूम फिर के जो बाधा आएगी वो है हमारे अंदर जो डिजायर्स है, एक्सपेक्टेशंस है। वहां जब आती है बात, नजर सब कुछ बुरा ही दिखता है, जो नहीं मिलता है वो दिखता है। क्योंकि मन में चाहत है, तो हम किसी चीज को
बिना दृष्टिकोण के देखना, ये तो एक प्रयोग के जैसे हम जरूर ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी लुक्ड एट, बट जब ये दैनंदिन जीवन में आ जाता है, हम हमेशा एक अपनी अपनी ही डिजायर, अपना एक्सपेक्टेशन, अपने जीवन में क्या क्या अच्छा होगा बुरा होगा, इस मोल्ड में घूमते हैं। तो इससे एक प्रयोग से तो ऑफ कोर्स एक तो यही बाधा आएगा और आता है सबके लिए, आई थिंक। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस आंखों में हमेशा चाहत है, वो आंख हमेशा गंदा ही देखता है, मतलब त्रुटि निकालती है कि मुझे क्या नहीं मिला, मेरे क्या हो सकता था, मुझे डर क्या नहीं मिलेगा, ऐसा। क्या मैं यह देख रहा हूं कि मेरी अपेक्षा मेरा दृष्टिकोण है? किसी से भी अपेक्षा, जीवन से भी अपेक्षा, मुझे मिलना चाहिए, मुझे भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण नहीं है? मेरे अंदर राष्ट्रपति का पद गया है। और जैसे ही यह मुझे बात समझ में आती है कि कुछ भी जो भी मुझे समझ में आ रहा है वह मेरा दृष्टिकोण है, न जीवन, न व्यक्ति, न संबंध जो मुझे समझ में आ रहे हैं वे वैसे नहीं, वहां वह जो मैं समझ रहा हूं उतना नहीं, कितना भी मैं सटीक समझ रहा हूं, बिल्कुल किसी ने मेरी जेब काट ली है, बिल्कुल किसी ने छुरा मार दिया है पीछे पीठ पर वह व्यक्ति सिर्फ उतना नहीं, बात दूसरे से हट गई, ये लगती है बात दूसरे के संदर्भ में, दूसरे के अंदर जो दिख रहा है कि यह सिर्फ इतना है, वह सिर्फ इतना आपको भी तय कर देता है, और दूसरा सिर्फ इतना नहीं है, यह दर्शन आपको विराट कर देता है, आपके अंदर की जो सारी क्षुद्रताएं हैं उनको तोड़ देता है, दृष्टि मात्र से वहां पर क्रांति हो गई। अगर मैंने यह देखा कि जो आप दिखाई पड़ रहे हैं वो मेरा दृष्टिकोण है, और बहुत शुभ है कि सरल चीजों में हम देखना शुरू करें, वह एक विशेष जगह से विशेष कोण से देखा जा रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, कोण बदलेगा, इस एंगल से देखा गया ऐसा दिख रहा था, इस एंगल से देखा गया, जैसे हाथी का हमने दृष्टांत लिया ना, हाथी एक एंगल से देखा गया नगाड़ा दिखा, एक एंगल से देखा गया वह केले का पेड़ दिखा, एक एंगल से देखा गया खंभा दिखा, एक एंगल से देखा गया सूप दिखा, एक एंगल से देखा गया पूंछ पकड़ करके तो सांप जैसा नजर आया, एक एंगल दांत वगैरह कोई पकड़ा होगा तो उसको कुछ नजर में आया होगा कि लोहे का कुछ रॉड है, तो अलग अलग एंगल से दिखा। पर अगर सवाल उठा कि बिना किसी एंगल से देखना क्या है, भीतर बाहर नहीं, बस एंगल से देखना क्या है, बिना एंगल के, आप अभी देखिए ना, इसी क्षण में देखिए ना। तो ये तो समझ में आया है कि ये प्रश्न से पूरा देखना होता है, होल देखना, अपना ही दृष्टिकोण अगर ना देखा जाए, पर मन का जो चिराचरित ढंग है, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस प्रयोग से धीरे धीरे उस ढंग का गलना शुरू हो जाएगा? अनिवार्य रूप से। मैं यद्यपि धीरे धीरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये प्रश्न को विकृत करता है, ये प्रश्न में समय लेकर के आता है, लेकिन अगर बिल्कुल व्यवहारिक रूप से आप देखें, आप जैसे ही देखेंगे कि अनिवार्य रूप से सारे दृष्टिकोण गलने शुरू हो जाएंगे, जितनी त्वरा से कोई देखे,
अगर कोई पूर्ण त्वरा से देखे तो एक पल में सारे दृष्टिकोण गिर जाएंगे, लेकिन अगर कोई सिर्फ समझ गया कि सारे दृष्टिकोण झूठे हैं, झूठ दिखाते हैं, सीमित दिखाते हैं, संकुचित दिखाते हैं, क्षुद्र दिखाते हैं, दृष्टिकोण गलने शुरू हो गए, परादृष्टि उघड़नी शुरू हो गई। तो इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा मानना है कि बहुत सारी बार मैंने ऐसे लोगों को तर्क करते हुए देखा है कि ऑफ कोर्स माई लाइफ विल हैव माई ट्रूथ, मैं जो देख पा रहा हूँ वो मेरा ट्रूथ है, आप जो देख पा रहे हैं वो आपका ट्रूथ है, तो होल हम कैसे देखेंगे अगर हमारा अपना अपना ट्रूथ है। पर ये भी है, ये मानना कि एक ही ट्रूथ है और वो होल है, वो फ्रैक्शनड नहीं है, मतलब वो टूटा नहीं है, ये भी एक दृष्टिकोण है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ क्योंकि ये एक बहुत बार तर्क में आया है। हाँ, ये तर्क में आता है, पर आप देखिए जैसे ही आप कहते हैं कि होल देखना वह एक दृष्टिकोण है, वह होल दर्शन नहीं, वह इंटेलेक्चुअली एक निष्पत्ति, इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है, वह जीवंत घटना नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि यह होल देखना एक दृष्टिकोण है, वैसे ही आप वास्तव में वह होल, उस होल में जीवन को प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। वह आप एक निष्कर्ष लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे दृष्टिकोणों में से एक दृष्टिकोण आप उसको सिद्ध कर रहे हैं। और इसमें खंड है। क्यों? क्योंकि इसमें आप ही कह रहे हैं ना कि एक दृष्टिकोण है, इसलिए वो जो एक उदाहरण देते हैं लोग कि बाल कटाने के बहुत सारे ढंग हैं, वो बहुत तरीके से बाल कटाते हैं ना लोग, उसमें से कोई ये कहे कि सिर मुड़ाना भी बाल कटाने का एक ढंग है, क्या यह बात लागू होती है? अगर मैं सिर मुड़ा दे रहा हूं तो सिर मुड़ाने को आप बाल से कहें कि यह एक नई हेयर स्टाइल है, इस हेयर स्टाइल से आप काटिए, इस हेयर स्टाइल से आप काटिए, ये तो हेयर स्टाइल के ढंग है। पर सिर मुड़ा देना क्या वह हेयर स्टाइल है? अरे भाई, सिर में हेयर ही नहीं है तो स्टाइल कहां से आएगी? सिर से सारे बाल ही चले गए तो कहां से हेयर स्टाइल होगी? तो आप कहते हैं कि सिर मुड़ाना एक हेयर स्टाइल है, या आप कहते हैं कि बहुत सारे दृष्टिकोण में यह भी एक दृष्टिकोण है, तो क्या दोनों बातें सच है? जहां कोई दृष्टिकोण नहीं है वो कैसे दृष्टिकोण हो सकता है? जहां कोई हेयर नहीं, वहां कैसे कोई हेयर स्टाइल हो सकती है? कॉमन सेंस की बात है। इज इट नॉट सो? हमारा जो प्रश्न है वह कहां है? क्या अभी बचा? या क्या इसका उत्तर आया, या इसका उत्तर नहीं आया, या यह प्रश्न असंगत निकला,
या यह प्रश्न सारा जो प्रश्नोत्तर का जगत है उससे पार लेके चला गया। कहां सीमा का द्योतक है, कहां स्थान का द्योतक है, कहां कोण का द्योतक है, कहां समय से बाधित है। लेकिन अब जब इस कहां के जो प्राण हैं, कोण, वहीं पे हमने यह प्रश्न उठा दिया कि वह क्या है, वह दर्शन क्या है जो कोण से मुक्त है, जो कहीं किसी जगह विशेष से नहीं देखा जाना है। पता नहीं मैं अपनी बात साझा कर पा रहा हूं कि नहीं, पर अगर आप प्लीज अगर कोई सुन ले इस बात को, श्रवण मात्र से अमृत को उपलब्ध हो जाएगा। अभी और यही कोण का हटना, अमृत का उघड़ना, कोण मृत्यु है। कौन है यह शरीर? मैं शरीर हूं, यह कौन है? मैं सोचता हूं, यह कौन है? मैं महसूस करता हूं, यह कौन है? ये स्थान विशेष से महसूस करना हो रहा है। और अगर यह भी कहा जाए कि मैं हूं, यह कौन है? वह क्या है जो कोण से मुक्त है? कौन? क्या वहां पर मृत्यु बची? क्या आप कह सकते हैं कि मृत्यु जैसी कोई चीज है? बड़े से बड़ा झूठ मृत्यु है, और सारे भय अंत में मृत्यु के भय है। अगर मृत्यु सरक गई अपने अंदर से तो सब कुछ अमृत है। कोई नहीं मरता यहां। जो मरता है वो बस बदलता है। जो मरता दिखाई पड़ता है वह सिर्फ बदलता है। शरीर बदल रहा है। जैसे वो वृक्ष के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, बदल गए, उनने हरे से पीले हुए, पीले से यहां से इस जगह से बदल करके दूसरी जगह पर चले गए। कुछ भी मिटता नहीं। वैज्ञानिक भी इस बात पे सहमत है कि कुछ भी मिटता नहीं। एक भी कण हम मिटा नहीं सकते अस्तित्व से, बस बदल रही है चीज। कोई भी नहीं कहीं गया है, न कभी जो जिनको कहा गया कि जिन लोगों ने जीवन के सत्य को देखा, वे लोग कहीं नहीं गए। हम कहते हैं वो लोग हैं, हम व्यक्ति हैं, हम कौन हैं, कौन से उनको देखते हैं कि वह कौन है। इसलिए हम कहते हैं को 2500 साल, 25 साल, 50 साल पहले चले गए। लेकिन अगर कौन से मुक्त है जीवन, वह सारा प्रसाद जो उनके जीवन में है, वह उनके जीवन का मतलब वहां जो है वो आपके जीवन में अनंत अनंत ढंगों से प्रवेश करने लगा। कोई और प्रश्न हो तो हम लोग ले लें। अमृत जी ने ये सवाल पूछा है, मैंने भी कई बार ये अनुभव किया है कि जैसे ही हमारा दृष्टिकोण बदलता है या गिर जाता है तो पूरा का पूरा भ्रम मिट जाता है। जो भी दुख है ये भी हमारा ही दृष्टिकोण है। बिल्कुल यही तो हम बात कर रहे हैं। दुख और सुख दोनों हमारे दृष्टिकोण हैं। और ऐसा नहीं कि इन दृष्टिकोणों से हट करके हम कोई नया दृष्टिकोण बना लें कि हम सुख दुख के पार हैं, ऐसा नहीं। फिर हम फंस जाएंगे। हम यह सवाल उठाएं वह क्या है जो
दृष्टिकोण से मुक्त है, वह दर्शन क्या है जो दृष्टिकोण से मुक्त है। उस जगह पर जहां पर कोण है, जहां पर दृष्टिकोण है, ठीक उसी जगह पर प्रश्न उठाने पर वह जिसकी हमने चर्चा की, वह जो परमात्मा है, परम सत्य है, जो अनकंडीशनल लव है, वो वहां पर है। यह बात स्वीकार न की जाए, यद्यपि इसमें कोई भी संशय नहीं, कोई भी व्यक्ति इस चीज को उद्घाटित करेगा वो पा जाएगा, इस प्रश्न के साथ रुकेगा वो अमृत को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मुझे ना मानिए, प्रयोग करिए, देखिए, पता लगाइए, उद्घाटित करिए। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं इसी प्रश्न के साथ कि बिना कोण के देखना क्या है। आप लोग प्रयोग करना, कहीं भी बैठ जाना, बस प्रयोग करना, जो भी आंखों के सामने दिखे उसके साथ प्रयोग करना कि बिना कोण के, बिना किसी दृष्टिकोण के, यह जो सामने है इसे देखना क्या है। उत्तर आपको नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा अभूतपूर्व घटेगा जो आपके जीवन के और आप ही के नहीं, इस मनुष्य चेतना में जो शोक है, जिसके साझीदार हम सब हैं, उसको बहा ले जाएगा। कुछ अभूतपूर्व घटेगा वहां, बस देखिएगा कि क्या होता है। और एक बार यह कला हाथ में लग जाए, पूरे जीवन में छितरा दीजिएगा। जो भी कुछ दिखे उसमें बिना कोण के देखिएगा, अभूतपूर्व जीवन में उद्घाटित होने लगेगा। आप लोग साथ में आए, इस चर्चा में आए, इसके लिए हृदय से अनुग्रहित हो। और मेरी मंगल कामना है, हम सब की यह मंगल कामना है कि हमारे जीवन में यह जो कोण है इससे मुक्त दर्शन उद्घाटित हो। हम इस प्रश्न के साथ रचे पचे, इस प्रश्न के साथ सम्यक रूप से ठहरे। और वह जो प्रश्न हमारा रहा वह कहाँ है, वह प्रश्न
अपने आप गिर जाए बिना कोई उत्तर लाए। अर्थात उत्तर हमको आता, हम भी इस प्रश्न के साथ समाहित हो जाए, हम भी इस प्रश्न के साथ विगलित हो जाए और वह उद्घाटित हो। वह जीवन की सारी बागडोर जैसे सारे अस्तित्व की उसके पास है, वैसे ही हमारे भी जीवन की सारी बागडोर उसके हाथ में जाए। तो फिर से मेरे आभार, मेरी कृतज्ञता, यह समूचा अस्तित्व जिसने साथ दिया, यह मौसम, यह वातावरण, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूं और मंगल कामना है कि आप सबके, मेरे भी जीवन में अगर यह प्रश्न लागू हो तो हम सबके जीवन में यह प्रश्न दृष्टिकोण से मुक्त जीवन को उद्घाटित करें।